नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक किशोर अक्षत पर आरोप है कि उसने अपने 49 वर्षीय पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में शव के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने सोमवार शाम उसे उस समय पकड़ा जब वह शव के बचे हुए हिस्से को ठिकाने लगाने जा रहा था। पुलिस ने बताया है कि घटना 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे के बीच नीट परीक्षा को लेकर विवाद हुआ था। पिता चाहते थे कि बेटा परीक्षा पास कर मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाए। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जो अचानक हिंसक रूप ले बैठी। आरोप है कि गुस्से में बेटे ने घर की तीसरी मंजिल पर रखी पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही पिता की मौके पर मौत हो गई। जांच के दौरान कमरे से एक और गोली बरामद हुई है। राइफल और गोली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटना के समय घर में आरोपी की बहन भी मौजूद थी। वह कक्षा 11 की छात्रा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने उसे धमकाया और किसी को कुछ नहीं बताने के लिए कहा। हत्या के बाद आरोपी अपने पिता के शव को तीसरी मंजिल से नीचे लाया। पुलिस के मुताबिक उसने साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव के टुकड़े कर दिए। कुछ हिस्सों को उसने अपनी कार में रखा और शहर के बाहरी इलाके सादरौना में फेंक आया। उसके पिता का सर अब तक बरामद नहीं हो सका है। बाकी धड़ को उसने एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया था। पुलिस का मानना है कि वह बाद में उसे भी ठिकाने लगाने वाला था। खुद पर शक न आए, इसके लिए आरोपी ने 20 फरवरी को ही अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने दावा किया कि उसके पिता लापता हो गए हैं, लेकिन सोमवार शाम जब वह कथित रूप से ड्रम में रखे धड़ को ले जा रहा था, तब पुलिस की गश्ती टीम ने उसे रोक लिया। उसके जवाबों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस आरोपी को लेकर उसके घर पहुंची, जहां से ड्रम में रखा शव बरामद हुआ। उसके घर और कार से खून के नमूने लिए गए हैं। सादरौना इलाके में बाकी अंगों की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक मूल रूप से जालौन जिले के निवासी थे। उनकी पत्नी का निधन करीब 9 साल पहले हो चुका है। परिवार में एक बेटी और एक अन्य बेटा है, जो पुलिस विभाग में कार्यरत है। आरोपी अपने पिता की दुकान संभालता था और उसे हर महीने 17,000 रुपए मिलते थे। पुलिस का कहना है कि वह इस काम से खुश नहीं था और आगे पढ़ाई को लेकर भी तनाव में था। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि पारिवारिक दबाव और संवाद की कमी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। बहरहाल, आइए देखते हैं पुलिस और स्थानीय लोग इस मामले में क्या कह रहे हैं। देखिए थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। भैया हमारे जो है 20 तारीख मॉर्निंग से जो है मिसिंग थे। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फ़ोन ट्राई नहीं किया था, कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे से फ़ोन ट्राई करना तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है एक दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता था कि फ़ोन अगर ऑफ है, ऑफ ही नहीं होता था। और कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा जरूर, उनकी हमेशा रहती थी। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएंगे शाम तक। तो जो है कोई दिक्कत नहीं, तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएंगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी सी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा। ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था, तो चौकी इंचार्ज उसमें बिजी हो गए, कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल एप्लीकेशन किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, कुछ है, तो आज एफ आई आर दर्ज हुई हमारी। ठीक है ना।
हम लोग डीसीपी ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब होगा, चौथा दिन था गायब हो गए, तो 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है हाथों हाथ हुआ, तब जाके चीज़ें पता चली कि इस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया है जी। उनके लड़कों ने हम उससे खुद ही बताया कि अंकल मेरे द्वारा ये सब चीज़ें हो गई हैं। तब उसने सारी चीज़, तो हमने सीधे उसको सबसे पहले, जैसे हम लोग को जानकारी हुई, सबसे पहले हम उसको थाने पे सपोर्ट किया कि थाने पे उसको जो है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया, भाई तो मेरा चला ही गया एक तरीके से। अब जो करना है उनको करना है पुलिस वालों को। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था, और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कोई ऐसे, वो आप यहाँ पे कॉलोनी में किसी से पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था। ठीक है, जितना हेल्पिंग नेचर है वो, मुझे नहीं लगता कोई जल्दी से हेल्पिंग नेचर का बंदा कोई मिलेगा, ये समझ लीजिए। आप किसी से पूछ ले कि कैसे कैसे अगर किसी को रात बिरात कभी भी कुछ जरूरत पड़ती थी, तो जब आप फोन कर दोगे तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है, ये 20 तारीख की घटना है। रात में वो अपने कहीं बारात से आए थे, तो लड़के और बाप में क्या हुआ हटाओ को हम लोगों को नहीं पता है क्या हुआ। लेकिन 2 दिन बाद हम लोगों को पता चली कि वो है नहीं। तो हम लोग खोज रहे थे कि पुलिस में एफआईआर वगैरह कराई जाए। तो फिर भी अच्छा एक सेंटिमेंटल होता है कि हो सकता है नाराज हो गए हों, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कल शाम तक वापस नहीं हुए, तब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया। पुलिस आशियाना थाना पुलिस में गए, पुलिस में थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उन लोगों ने सीडीआर के लिए प्रोसेस किया। तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग डीएसपी ऑफिस हजरतगंज गए। उन्होंने उस पर ज़्यादा प्रोसेस किया, तो कार्रवाई हुई। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया है, गोली मार दी। वहीं तक बात नहीं हुई। बात तब ये रिश्ते तार तार करने वाली हो गई कि उन्होंने आधी बॉडी को काट के गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। और 20 लीटर का करीब एसिड भी अभी बाथरूम में बरामद हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी बॉडी अभी भी ड्रम में भरी हुई है, और तब तक उन लोगों ने हैंड ओवर पुलिस कर दिया। आप जनतक देख सकते हैं उनका सबके साथ इतना प्यार था, और कुकृत इतना, जो लोग हम लोगों के गले से नहीं निकल रहा है कि एक बाप और सगे बेटे के साथ कितना कुकृत घटित हो सकता है। जघन्य कांड हो गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।